अमेरिका और चीन के बीच चल रही चिप वॉर, आपने नाम तो सुना ही होगा। ये कोई बारूद, बंदूक और बम वाली लड़ाई नहीं। यहां हथियार है माइक्रोमीटर साइज के चिप्स और गोली की जगह चलती है अरबों ट्रांजिस्टर की रफ्तार। और इसी जंग के बीच भारत ने एक चाल चली है जिसे देखकर पूरी दुनिया ने एक साथ स्क्रीन पर जूम इन कर लिया है। ये कोई सोच रहे हैं टाइप मीटिंग नोट नहीं, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया हम कोशिश करेंगे वाला डायलॉग भी नहीं। ये असली फैसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने 4 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स को हरी झंडी दे दी है। अब ये चारों प्लांट सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं होंगे, ये भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता के किले होंगे। ऐसे किले जिनके दरवाजों से निकलने वाले चिप्स दुनिया के टेक मार्केट का नक्शा बदल सकते हैं। मंजूरी मिली है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत, यानी वो मिशन जो हमें चिप्स आयात करने वाले देश से चिप्स निर्यात करने वाले देशों की कतार में खड़ा कर सकता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहां होती है। हर बड़ी खबर की सतह के नीचे एक दूसरी कहानी छुप होती है और उसी दूसरी कहानी को हम यहां खोलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहां सिर्फ क्या हुआ नहीं बल्कि क्यों हुआ और इससे क्या बदलेगा, तीनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और हां, सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना जब भारत चिप बना रहा होगा आप अब भी बफरिंग देख रहे होंगे। अब पैसों की बात, 4,594 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश, और ये 3 राज्यों में ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगने वाले हैं। इससे पहले ही भारत के पास 6 राज्यों में 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जिनमें करीब 1.60 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश है। सोचिए, 1.60 लाख करोड़। अगर इतने पैसे नकद में रख दिए जाएं तो संसद भवन को शायद दूसरी मंजिल बनानी पड़े। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका चीन को टेक्नोलॉजी में काटने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका चीन की चिप इंडस्ट्री पर सैंक्शन लगाकर ब्रेक मार रहा है। चीन अपनी घरेलू फैक्ट्रियों में एक्सीलेटर दबा रहा है। ताइवान चिप्स के मामले में राजा है, लेकिन भू राजनीति के तूफान में फंसा हुआ है। ऐसे में भारत के पास गोल्डन मौका है ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में भरोसेमंद पार्टनर बनने का, और ये चारों नए प्रोजेक्ट उसी मौके की पहली सीरी है। सबसे पहले ओडिशा का सिक्सम प्लांट, भुवनेश्वर के इन्फो वैली में लगने वाला ये प्लांट देश का पहला कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगा। ओकी क्लास आईसी वेफर फैब एलटीडी के साथ पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। सालाना क्षमता 60 वेफर्स और 96 मिलियन पैकेज्ड यूनिट्स, और इनके उपयोग की लिस्ट मिसाइल, डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक वाहन, रेलवे, फास्ट चार्जर, डेटा सेंटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर इन्वर्टर्स तक। यानी अगर ये प्लांट इंसान होता तो अपने सीवी में लिख देता डिफेंस से लेकर किचन तक हर जगह एक्सपर्ट। दूसरा प्रोजेक्ट टीन्ड ग्लास सॉल्यूशंस, भुवनेश्वर में ही बनने वाला ये हाईटेक प्लांट दुनिया की सबसे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी लाएगा। वार्षिक क्षमता 69,600 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट्स, 50 मिलियन असेंबल्ड यूनिट्स और 13,203 डी मॉड्यूल्स। उपयोग डिफेंस, एआई, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑटोमोबाइल, फोटोनिक्स और को पैकेज्ड ऑप्टिक्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो किसी भी हाईटेक मशीन के दिल की तरह काम करेंगे। ओडिशा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पंजाब और आंध्र प्रदेश भी अब इस टेक्नोलॉजी मैप पर अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। पंजाब, जो अब तक खेत, फसल और अनाज मंडी के लिए पहचाना जाता था, अब ऐसे चिप्स बनाएगा जो मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर रोबोटिक्स तक जाएंगे। सोचिए, खेत की मिट्टी और लैब के चिप्स दोनों से एक ही राज्य की पहचान बन रही है। आंध्र प्रदेश, जो अब तक समुद्री मछलियों के एक्सपोर्ट के लिए मशहूर था, अब टेक्नोलॉजी की लहरों पर सवारी करेगा। यहां बनने वाले कंपोनेंट सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे। ये सब सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं, ये भारत की तकनीकी आजादी के प्रतीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये 21वीं सदी की ऑक्सीजन है। बिना चिप न कार चलेगी, न फोन बजेगा, न मिसाइल दागी जाएगी, न डेटा सेंटर जिएगा। और आज की दुनिया में चिप बनाना सिर्फ मुनाफे का खेल नहीं, ये ताकत का खेल है। जिसके पास चिप कंट्रोल है वही डिजिटल दुनिया का राजा है। भारत ने यह रेस देर से शुरू की है, लेकिन सही वक्त पर। ताइवान अस्थिर है, चीन पर भरोसा कम है, अमेरिका को नए पार्टनर की तलाश है, और अब भारत उसी स्पॉट के लिए दौड़ रहा है। लेकिन असली चुनौती है स्किल्ड वर्कफोर्स, सप्लाई चेन और ग्लोबल मार्केटिंग। तीनों को साथ लेकर चलना। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो फैक्ट्री से निकलने वाली चिप्स गोदाम में पड़ी रहेंगी। सरकार का यह कदम सिर्फ 4,594 करोड़ का निवेश नहीं है, यह भारत की डिजिटल किस्मत को रीडिजाइन करने का प्रयास है। और असर, पहला, रोजगार, इंजीनियर से लेकर पैकेजिंग एक्सपर्ट, रिसर्च साइंटिस्ट से लेकर छोटे सप्लायर्स तक सबको मौका मिलेगा। दूसरा, ग्लोबल भरोसा। एक बार भारत ने क्वालिटी और टाइमिंग का भरोसा जता दिया
तो ताइवान और दक्षिण कोरिया की तरह हम भी टॉप लिस्ट में होंगे। तीसरा, स्ट्रेटेजिक ताकत। कल को अदर डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भारत से चिप्स जाने लगी तो पॉलिटिक्स में भी भारत का वजन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट्स कागजों में ही धूल खाते रह गए तो फिर हम अमेरिका चीन की चिप वॉर में सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं उस खेल की जो इन चिप प्लांट्स के असली मैदान के बाहर खेला जाएगा। वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स और टेक्नो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। देखिए, जब अमेरिका चीन को रोकने के लिए सैंक्शन लगाता है, जब चीन घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रात दिन फैक्ट्री में मशीनें दौड़ाता है और जब ताइवान अपनी चिप से दुनिया की धड़कन कंट्रोल करता है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं होती, ये एक तरह की आर्थिक कूटनीति होती है। अब भारत का एंट्री सीन देखिए। 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स, 4,594 करोड़ का शुरुआती इंजेक्शन और 60 लाख करोड़ के मेगा इन्वेस्टमेंट्स का बैकअप, यानी हम सीधे फाइनल मैच में कूद पड़े हैं, वार्म अप छोड़े बिना। लेकिन असली सवाल है, क्या भारत सिर्फ चिप बनाएगा या चिप्स की वजह से पॉलिटिक्स भी बदलेगा? क्योंकि ये खेल सिर्फ कारों, मोबाइल और कंप्यूटर के लिए चिप बनाने का नहीं है, ये खेल है डेटा का दरवाजा किसके हाथ में है। अगर भारत ने डिफेंस, एआई और डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए हाई एंड चिप्स बनाने में पकड़ बना ली, तो इसका मतलब है कि कल को वॉशिंगटन या बीजिंग में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले भारत की टेबल पर भी दस्तक देनी पड़ेगी। और इसका असर सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं होगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री का चेहरा भी बदलेगा। सोचिए, जिन एमएसएमईज का आज तक काम मोबाइल कवर बनाने तक था, कल वे चिप पैकेजिंग के पार्ट्स बना सकते हैं। जिन इंजीनियरों के पास अब तक सर्विस सेक्टर का एक्सपीरियंस था, वे अब मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में ग्लोबल स्टैंडर्ड सीखेंगे। और जिन राज्यों के पास सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, वो टेक हब में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, चिप इंडस्ट्री कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जिसे 2 मिनट में तैयार कर लिया जाए। इसमें स्किल्स, रिसर्च, सप्लाई चेन और लगातार अपग्रेड होने वाली टेक्नोलॉजी, ये सब एक साथ चाहिए। और अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर हुई तो हम फिर बड़े प्लान्स, छोटा रिजल्ट वाली कहानी में फंस सकते हैं। तो आने वाले साल भारत के लिए टेस्ट होंगे। क्या हम सिर्फ फैक्ट्री लगा पाएंगे या एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जो ताइवान और साउथ कोरिया को टक्कर दे सके? तो दर्शकों, ये फैसला सिर्फ चिप फैक्ट्री की मंजूरी नहीं, ये भारत के अगले दशक की तकनीकी कहानी लिखने का मौका है। और चिप की दुनिया में जो आगे निकला वही भविष्य लिखेगा। बाकी हम तो आपको बताते रहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चिप वॉर में अपडेट मिस करना ऐसा है जैसे मैच में छक्का लगते देखना और टीवी बंद कर देना। सोचिए, आप रोज खबरें सुनते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर ये आवाज, ये सवाल, ये ठहराव आपके दिल को छू जाए तो इसे यूं ही जाने मत दीजिए। इस सफर में साथ चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सवाल, हर सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे।